दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सबका कविताओं के इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है कविता घर से। दोस्तों, जुलाई में प्रवेश करने के साथ ही हम अनलॉक 2 में भी प्रवेश कर गए हैं, लेकिन अभी भी देश के कई हिस्सों में कोरोना की वजह से लॉकडाउन जारी है और इस लॉकडाउन में कई तरह के तनाव घर करने लगते हैं। किसी को काम का तनाव है, किसी को स्वास्थ्य का तनाव है और भी कई प्रकार की समस्याएं। हमारी मुहिम ये है कि आपके तनाव को कम किया जाए, आपके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरी जाए। और आज इस मुहिम में हमारे साथ जो हमारे साथी कवि हैं, मैं एक बार उनका परिचय आपसे करवा देना चाहता हूं। आज हमारे साथ हिसार से भाई हरमिंदर पाल जी हैं, हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दिल्ली से हमारे साथ भाई रसिक गुप्ता जी हैं, हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ बलजीत कौर तन्हा जी फरीदाबाद से हैं, बलजीत जी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ गुरुग्राम से भाई सुरेंद्र कटारिया, नमस्कार। हम अपने सारे ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत हम लेडीज फर्स्ट के सिद्धांत का पालन करते हुए बलजीत कौर तन्हा जी से करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि तनाव को हराने के लिए वो कविताओं के कौन से डोज लेके आई हैं। बलजीत कौर तन्हा जी। और जितने भी दर्शक ये सब देख रहे हैं उन सभी का स्वागत। विनीत भाई ने क्या खूबसूरत शुरुआत की है, लेडीज फर्स्ट। और मैं उस दिन घर में कह रही थी कि डर लगता है कोरोना नहीं आ जाए, तो मेरे पति ने भी कह दिया लेडीज फर्स्ट। वाह वाह वाह, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बढ़िया है। तो जरूरत ही नहीं है, जब तक जिंदगी है जिंदा दिल रहिए ना। जरूरत क्या है, कमाल है। बिल्कुल हंसते मुस्कुराते रहिए। मैं तो 4 पंक्तियां अपने जीवन का उद्देश्य मानती हूँ कि किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है। वाह। किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, अपना बना लो तो आदत हो जाती है। मैंने जान लिया दिल में रहता है खुदा, मैंने जान लिया दिल में रहता है खुदा। लोगों को हंसा लो इबादत हो जाती है। बहुत ही अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर पंक्ति। और देखिए, सिर्फ हंसाने के लिए आपको कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना दृष्टिकोण नजरिया बदल लीजिए। हंसी आपके घर में बिखरी पड़ी होती है। अब आप देखिए, सारी दुनिया लॉकडाउन में अपने घरों में कैद है। मेरे पास कवि रसिक जी का फोन आता है कि कवि सम्मेलन कब होंगे, हरमिंदर भाई का फोन आता है बलजीत मेरी दुकान कब खुलेगी, लोगों के फोन आते हैं मेरी फैक्ट्री कब खुलेगी। लेकिन इस देश में अगर देशभक्ति बची है तो मैं प्रिंसिपल हूँ, स्कूल के बच्चों में बची है। एक भी बच्चे का फोन नहीं आया आज तक कि मैडम स्कूल कब खुलेंगे। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सच में। और हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, दुनिया कह रही है कि पत्नियां कभी गलती नहीं मानती, लेकिन मैं इकलौती ऐसी पत्नी हूँ जी। पूरे लॉकडाउन में क्या जितने बरस शादी को हो गए, मैं डंके की चोट पर कह रही हूँ कि मैं अपनी गलती मानती हूँ। मैं रोज अपने पति से शादी करके जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की। भाई वाह, अरे वाह वाह, हकीकत निकल के आ रही है ना, सही में बिल्कुल सच्चाई है। और देखिए, जिस दिन से ऋषि कपूर की डेथ हुई है ना, हम पति पत्नी में रोज लड़ाई हो गई। अब आप पूछोगे क्यों, तो क्या हुआ कि मेरे पति ने पान सिंह तोमर लगा ली। पान सिंह तोमर पिक्चर देखी, अगले दिन इरफान खान की मृत्यु हो गई। उसके अगले दिन उन्होंने प्रेम रोग देख ली, अगले दिन हो गई। आप उस दिन से मुझे कह रही है शादी की कैसेट दे दे, मैं वही देखती हूँ। शुक्र है बधाई हो नहीं लगाई। अरे आपकी फिल्म है। हाँ, मेरी फिल्म बधाइयों देख लेंगे, पर मुझे अपने साथ साथ अपनी नीना गुप्ता का भी तो डर लगता है। तो मैं उनको बढ़िया है, वाह बहुत अच्छे। तो हंसते खेलते जिंदगी बीत जाएगी। तो खैर, लेकिन जब कोरोना की बात करी है विनीत भाई, और घर से ही अब ये शुरुआत कर रहे हैं, तो कोरोना पर कुछ पंक्तियां लिखी हैं जो सारे देश को जगाने के लिए भी हैं। देश का बागवां भी जो कह रहा है, वो पंक्तियां आप सबको सुनाती हूँ। हास्य की श्रृंखला भी साथ साथ चलती रहेगी। तो जी, कि बड़ी बुरी है ये बीमारी, बड़ी बुरी है ये बीमारी, दूर दूर से निभा लो यार। बड़ी बुरी है ये बीमारी, दूर दूर से निभा लो यार। किसी से हाथ मिलाना नहीं, किसी को गले लगाना,
नहीं किसी के घर है जाना, समूह बनाकर नहीं बतियाना, जूम पे कविता जूम पे चर्चा, हर दिन हल पर रहेगी जारी, दूर दूर से निभा लो यारी। वाह 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 बढ़िया वाह, है। हाँ, और देखिए मैं कविता के माध्यम से आप सबको संदेश दे रही हूँ कि कैसे बचें, कि फल सब्जी जब घर में लाओ नहीं उन्हें भीतर ले जाओ, फल सब्जी जब घर में लाओ नहीं उन्हें भीतर ले जाओ, पहले पानी में सिरका डालो, नहीं है सिरका नमक मिला लो, पहले पानी में सिरका डालो, नहीं है सिरका नमक मिला लो, 5 मिनट तक उन्हें डुबा लो, 5 मिनट तक उन्हें डुबा लो, साफ पानी से उन्हें निकाल लो, फिर चाहे तो पका के खा लो, डरने की कोई बात नहीं है, थोड़ी सी ही हो तैयारी, बहुत बढ़िया दूर है, दूर से बहुत निभा ही लो अच्छे, यारी। बहुत बढ़िया, अच्छे, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जी, और देखिएगा जो हमारे बागवा कह रहे हैं, बिल्कुल बार बार टीवी पर संदेश दे रहे हैं, मैंने भी कोशिश की है कि चेहरे पर है मास्क लगाना, चेहरे पर है मास्क लगाना, ते जाना, 2 गज की रहे देह की दूरी, अब सबको है ये पाठ पढ़ाना, 2 गज की रहे देह की दूरी, अब सबको है ये पाठ पढ़ाना, जल्दी नहीं ये जाने वाली, जल्दी नहीं ये जाने वाली, अभी रहेगी जंग ये जारी, बढ़िया है, वाह, दूर दूर से निभा बहुत लिया। अच्छे। वाह 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 वाह। और देखिए आजकल जब मैं भी जा रही हूँ मजदूरों को खाना बांटती हूँ, और जब टीवी में देख रही हूँ कि टीचर्स भी कोरोना से मृत्यु के शिकार हो रहे हैं, पर कोरोना योद्धा हम बने हुए हैं, तो अगली पंक्तियां लिखती हूँ कि डॉक्टर हो गए हैं भगवान, डॉक्टर हो गए हैं भगवान, वर्दी तुझको भी है सलाम, डॉक्टर हो गए हैं भगवान, वर्दी तुझको भी है सलाम, नहीं बेचारे घर को जाते, बच्चों को भी छू नहीं पाते, इन पर करते हम तो नाज, दुनिया इन पर अब है वारी, दूर दूर से निभा लो यारी। बहुत अच्छे, बहुत शानदार। ये कविता का आखिरी बंद पेश कर रही हूँ, और इसमें मैंने जमातियों से कुछ कहने की कोशिश की, और जमाती का मतलब है कि सीधा मैंने देशद्रोह की बात की है, अगर देशद्रोही मैं हूँ तो सजा मुझे भी दी जा सकती है, तो वहां से पंक्तियां शुरू करती हूँ कि ओ जमाती मान भी जाओ, ओ जमाती मान भी जाओ, हमारे हौसले ना आजमाओ, ओ जमाती मान भी जाओ, हमारे हौसले ना आजमाओ, अदृश्य मौत से जूझ रहे हैं, इन पर पत्थर मत बरसाओ, अदृश्य मौत से जूझ रहे हैं, इन पर पत्थर मत बरसाओ, धर्म नहीं बस देश बड़ा है, अगली पीढ़ी को यही बताओ, इतिहास गवाह है जो भी टकराया, इतिहास गवाह है जो भी टकराया, बाजी जीती हमने उसने हारी, दूर दूर से निभा लिया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर रचना बलजीत कौर तन्हा जी ने सुनाई, हंसाया, गुदगुदाया, संदेश भी दिया, आपको बहुत बहुत बधाई हो तन्हा जी। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं सारी ज़रूरी चीज़ों की आपूर्ति जो है, अब आवश्यक चीज़ों की आपूर्ति घर बैठे हो रही है, तो हम भाई रसिक गुप्ता जी के पास चलते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे लिए, आप सबके लिए हास्य कविताओं की आपूर्ति वो किस प्रकार से करेंगे। भाई रसिक गुप्ता जी। धन्यवाद विनीत भाई। मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ, एक मुक्तक से जी। कि दुष्ट चीन से कोरोना की धूल भरी आंधी आई। बढ़िया है। दुष्ट चीन से कोरोना की धूल भरी आंधी आई, मजदूरी जो करने आए फंसे हुए अपने भाई, और हंसते गाते कुछ ही दिन में संकट ये टल जाएगा, जीवन को फिर महका देगी खुशियों वाली पुरवाई। वाह जीवन को फिर महका देगी। भाई बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई। एक प्रॉब्लम हादसे की बताता हूँ आपको जी, कि जान की जोखिम के चलते प्यारा घर लगने लगा। पार्लर सारे बंद पड़े, भाई साहब बाल कटवाने कहाँ जाए। कि जान की जोखिम के चलते प्यारा घर लगने लगा, बाल इतने बढ़ गए भालू सा सर लगने लगा। और इस कोरोना नाम वाले वायरस का क्या कहें। इस कोरोना नाम वाले वायरस का क्या कहें, पास आती चांदनी से अब तो डर लगने लगा। बहुत बढ़िया। और इस मास्क की वजह से जो मुख्य प्रॉब्लम आई है
उन सब की जी वो 4 पंक्तियों में बताता हूँ कि यूं मोहल्ले में हमारे सैकड़ों ही हूर हैं, हाँ यूं अच्छा जी। मोहल्ले में हमारे सैकड़ों ही हूर हैं, पर किसी को क्या कहें हम किस कदर मजबूर हैं। हम्म, वो बुलाती है मगर डर मास्क में बीवी ना हो, आहा, हम्म, वो बुलाती है वो बुलाती है मगर डर मास्क में बीवी ना हो, बेबसी ऐसी फंसी कि पास होकर दूर है। आए हाय, बेबसी वाह, ऐसी फंसी। वाह, वाह, क्या बहुत अच्छा बेबसी है है। रसिक दिल का जी। दर्द है रसिक जी, बहुत बढ़िया। हाँ भाई साहब। चरित्र प्रमाण पत्र दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ, तो बिल्कुल सही कह रहे हो हरमिंदर भाई। और हरमिंदर भाई के मन की बात भी मैं क्या बता दूं आपको। जी, स्वागत। क्या सोचे हरमिंदर भाई इस लॉकडाउन में हाँ, जी। कि बच्चा पार्लर का खर्चा आपकी गाढ़ी कमाई का। हरमिंदर हाँ, भाई हाँ, वाह, बिल्कुल सही कह रहे बच्चा हैं। पार्लर का खर्चा आपकी गाढ़ी कमाई का, जी। मलेशिया नारिया सारी उन्हें डर जग हंसाई का, वाह। और नजर अपनी पड़ोसन पर जो रखते थे उन्हें भी अब हाँ। पड़ेगा देखना चेहरा तो बस अपनी लुगाई का। भाई वाह, 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 क्या रसिक, बात वाह। है, क्या बात है। गजब। और इस लॉकडाउन के बाद जब पुरुष बाहर निकलेंगे तो उन्हें झटका जी। ना लगे, उन्हें झटका ना लगे। 4 पंक्तियां मेरी अभी से सुन ले स्वागत, कि वो जो सपनों में आई और जिसके रूप पर फिसले, हम्म, वो जो सपनों में आई और जिसके रूप पर फिसले, रसिक जी। दीवाने बन जी। अब सपनों में ही आएगी, हकीकत में तो आ नहीं सकती, लॉकडाउन है। सपने में भी डराएगी। और सपनों में भूतनियां ही आएंगी। सुनिएगा रसिक मुक्त जी, का आनंद जी। लीजिएगा जी, कि वो जो सपनों में आई और जिसके रूप पर फिसले, दीवाने बन उसी के हुस्न पर मजनू से थे पिघले, और पड़ोसन जब दिखे लॉकडाउन के बाद बिन मेकअप, दुआ ईश्वर से मेरी है तुम्हारी चीख ना निकले। क्या बात है, क्या तो बात सबने है, अपने क्या अपने वाह। तरीके से, सबने अपने अपने तरीके से लॉकडाउन मनाया। मैंने जी। अपने तरीके से लॉकडाउन मनाया। मेरा लॉकडाउन मनाने का मनाया। तरीका थोड़ा अलग है, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा कि हमने अपने लॉकडाउन का फर्ज कुछ अलग तरीके से निभाया। हाँ। हमने अपने लॉकडाउन का फर्ज कुछ अलग तरीके से निभाया। जी। ना फेसबुक, ना व्हाट्सएप, ना ट्विटर, केवल मौन के सिद्धांत को अपनाया। वाह। लेकिन हाँ। हद तो तब हुई जब मेरे ही मित्र मुझ पर सितम ढाने लगे। हद तो तब हुई जब मेरे ही कुछ मित्र मुझ पर सितम मुझ पर ढाने सितम लगे। ढाने लगे। और 1 महीने तक कोई पोस्ट ना डालने के कारण, 1 महीने तक कोई पोस्ट ना डालने के कारण मुझे ही मेरे निपटने के शोक संदेश आने लगे। वाह, क्या बात है। अच्छा वाह, रसिक वाह, जी। वाह। तो भाई रसिक गुप्ता जी को 1 महीने अच्छा रसिक तक जी। कोई पोस्ट न डालने की वजह से उनके जी भाई शोक साहब। संदेश आने लगे, लेकिन रसिक बहुत जी बढ़िया, हैं मजा कि आ इस गया, कार्यक्रम मजा आ गया के गुप्ता जी के माध्यम साथ। से बहुत आए बढ़िया, बहुत और बढ़िया। लोगों को हंसाने लगे। जी, तो जी, दोस्तों, आइए हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं जी। और हम सीधे चलते हैं भाई हरमिंदर पाल जी के पास और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि कविताओं की इस होम डिलीवरी के बक्से में भाई हरमिंदर पाल जी के पास क्या क्या है। भाई हरमिंदर पाल जी। नमस्कार। आप हरमिंदर भाई नमस्कार। और सरकार को, नमस्कार। हरमिंदर भाई आप एक सलाह दो सरकार को कि वो शराब की भी होम डिलीवरी दे। मेरे पास तो इतना स्टॉक पड़ा, मुझे जरूरत ही नहीं है। चलिए मैं घर की बात करता हूँ। जी। जैसा कि जी, अब अरविंद घर में बैठे हैं तो ये विडंबना है कि घर में बैठे पत्नी की बात तो माननी पड़ती है, पत्नी के कहे हुए काम तो करने पड़ते हाँ, हैं। बिल्कुल। आज विनीत भाई की बात माननी पड़ी, कविता भी घर से करनी पड़ी। हाय, हाय। बढ़िया है। तो पहले 4 पंक्तियां मैं देता हूँ कि बेशक मैं कुछ कम लिखता हूँ। जी जी बेशक आहा। जी। बेशक मैं कुछ कम लिखता हूँ, जी। करके आंखें नम लिखता हूँ, दर्द आहा। किसी का मिटे हंसी से, वाह। शब्दों का मरहम लिखता हूँ। वाह वाह भाई, वाह वाह। वाह 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 भाई, वाह। क्या बात है, क्या बात। शब्दों वाह का भाई साहब, शब्दों वाह। का मरहम लिखता हूँ। 4 पंक्तियां मैं बुजुर्गों के और बेटिया के सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि बुलाने पर जी। किसी के जाओ तो जी। सम्मान रहता है। बुलाने पर किसी के- किसी के जाओ तो सम्मान रहता है। आंगन में न हो बेटी तो वो सुनसान रहता है। जी। मिले हैं संस्कार इनसे, दुआओं का खजाना है। बुजुर्गों के बिना भी घर बड़ा वीरान रहता है। वाह वाह भाई, वाह वाह। वाह वाह वाह, वाह, क्या वाह, बात है, वाह, वाह। बहुत शानदार। अब आता हूं मैं कि समस्याओं को लेकर के जो बात चली। जी। सबसे पहली समस्या तो ये आई कि नए शब्द सीखने पड़े साहब। जी
वो शब्द रहे आइसोलेशन, आइसोलेशन, हाँ क्वारंटीन, क्या कहते हो, क्वारंटाइन, क्वारंटीन, क्वारंटीन। क्वारंटीन। अभी वो बड़ी मुश्किल से सीख रहे थे बलजीत, सच कह रहा हूँ। ये शब्द इतनी मुश्किल से, हरियाणा का आदमी कहाँ से बोल रहे थे शब्द इतना मुश्किल से। नहीं, देखो देखो देखो, सुनो, वेट, अब जैसे आपने सुना होगा चौधरी की चौधराइन, तो कोरोना की क्वारंटीन, तो मैं तो कर रहा हूँ याद रखिए। कोरोना की क्वारंटाइन। अभी ये सीख रहे थे, इतने में नए शब्द आ गए, बोर सीखने मुश्किल हो गए। मरकज, जमाती, मरकज, तबलीगी, ये सारे शब्द ज्ञान मुश्किल से आ गए। तो मैंने 4 पंक्तियां यहाँ से लिखी एक बार की। जी जी। धरा पर स्वागत, पाप रविंद्र जब भाई। बढ़ता हम्म तो अंत आ ही जाता है। हम्म धरा पर पाप जब बढ़ता तो संत आ ही जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा था जब जब पाप बढ़ेगा मैं आऊंगा। धरा पर पाप बहुत जब बढ़िया। बढ़ता तो संत आ ही जाता है। मचले जितना भी पतझड़, मचले जितना भी पतझड़, बसंत आ ही जाता है। बराती हो, घराती हो या कोई तबलीग की जमाती, जुल्म जब हद से बढ़ता है तो अंत आ ही जाता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है बहुत ही भाई। अच्छे, वाह। बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत शानदार। छोटी सी कविता मैंने कोरोना को लेकर के लिखी। अभी बलजीत स्वागत, जैसे बता रही थी, उन्होंने भी कोरोना पे लिखी। मैं अभी हादसे की बात तो अगले बार भी कर सकते हैं अपन लोग, लेकिन इस समय जो विषय है उस विषय को छूना बहुत ज़रूरी है। उस विषय को छूते हुए मैंने लिखा कि देखिए, ये हमारे देश की आकाओं ने बहुत बड़ा फैसला बहुत सही टाइम पे लिया। अगर सही समय पे ये फैसला ना लेते तो शायद अमेरिका से भी बुरा हाल होता हमारा। जी 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 भैया, स्वागत। तो मैंने लिखा कि कैसे कैसे, एक सोचा मैंने, मेरे दृश्य मेरे मन में आया कि कैसे कैसे हादसे होते, कैसे हम सह पाते। हाँ, रसिक जी सुनना, देखो स्वागत सुंदर भाई, स्वागत स्वागत, वाह वाह वाह। जी भैया, जी भैया, कैसे स्वागत। कैसे हादसे होते, कैसे हम सह पाते। दृश्य वो सोच के हम आज भी है डर जाते। साधुवाद दिया देश के आकाओं को मालिक ने, लॉकडाउन नहीं करते तो लॉकडाउन हो जाते। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, क्या बहुत बात है, बढ़िया, क्या बात है। क्या बात कर दी। बहुत बढ़िया, बढ़िया। लॉकडाउन ना करते तो लॉकडाउन लॉकडाउन हो जाते। और जीवन दान दिया है हमको इस सोशल डिस्टेंसिंग ने। वाह, जीवन दान दिया है हमको हमको। इस सोशल डिस्टेंसिंग ने। 2 गज दूर न रहते तो 2 गज में रह जाते। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। भाई कमाल। शब्दों का खेल। वाह। जीवन दान दिया है हमको, शब्दों का जीवन खेल। दान दिया है हमको इस सोशल डिस्टेंसिंग ने। 2 गज दूर न रहते तो 2 गज में रह जाते। और माना मास्क लगाने से दम हमारा घुटता है। जी। सब लोग कहते हैं मास्क लगाने से दम घुटता है। माना मास्क लगाने से दम हमारा घुटता है। थोड़ी देर ना घुटते तो सदा के लिए घुट जाते। वाह 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 वाह, 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 वाह वाह, वाह, बढ़िया लिखा है, वाह। थोड़ी देर ना घुटते तो सदा के लिए घुट जाते। और अंतिम पंक्ति इस कविता की देके मैं अपनी जीवा को विराम दूंगा। और जी। पाल प्रणाम करता है, पाल प्रणाम करता है कोरोना के योद्धाओं को। जी। यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ। अक्सर होता है कि जो युद्ध लड़ता है या तो वो जीतता है या शहीद होता है, कुछ ना कुछ होता है। लेकिन यहाँ मैंने एक अलग चीज दी है, अलग पेशकश देने की बात कर रहा हूँ कि पाल प्रणाम करता है, पाल प्रणाम करता है कोरोना के योद्धाओं को। युद्ध अगर वो ना लड़ते तो हम शहीद हो जाते। वाह 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 भैया, वाह जिंदाबाद, वाह वाह। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। बहुत शानदार। युद्ध अगर वो ना लड़ते, युद्ध अगर वो ना बढ़िया। लड़ते तो हम शहीद हो जाते। युद्ध अगर वो ना लड़ते तो हम शहीद हो जाते। जय हिंद, जय भारत। वाह भैया, वाह। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शानदार, बढ़िया, वाह वाह वाह। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बढ़िया, कविता, बहुत बढ़िया। शानदार। बहुत बढ़िया कविता भाई हरमिंदर पाल जी ने सुनाई। और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों हम चलेंगे भाई सुरेंद्र कटारिया जी के पास। और दोस्तों हम जैसा जानते हैं इधर कोरोना है, उधर चीन थोड़ी बदमाशी कर रहा है, तो हम भाई सुरेंद्र कटारिया जी से जानते हैं कि उनके पास किसके लिए क्या क्या है। भाई सुरेंद्र कटारिया जी। धन्यवाद भाई विनीत भाई, प्रणाम आप सभी को, प्रणाम। और कविता घर से मैं, विनीत भाई ने कहा कि मेरे लिए किस किस के लिए क्या क्या है मेरे पास। सबसे पहले मैं चीन को देना चाहता हूँ। वाह, पहले ही इंटरनेशनल। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल कभी तो होनी पाएगी। इंटरनेशनल नहीं पैकेज देते नहीं, हैं। स्वावलंबी बनो, आत्मनिर्भर बलजीत जी बनो। सुनिएगा, रसिक जी, अरविंदर जी, स्वागत। कि छोड़ दे विचार तू लड़ाई वाला यार चीन।
अच्छा, वाह। छोड़ दे विचार तू लड़ाई वाला यार, चीन सीमा में हमारी पाँव नहीं धर पाएगा, और 4 फुट का भी सारा आदमी नहीं तो बोल कितना हमारा नुकसान कर पाएगा। और हर घर में है एक शेरनी सी घरवाली, देख ली जो काली काली आंख डर जाएगा, और मान लिए घर पे 4 भी जो हमने तो गालियां सुनाएंगे तो खुद मर जाए। मान लिए घर पे 4 भी जो हमने तो गालियां सुनाएंगे तो खुद मर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और रसिक जी की बात से मैं शुरू करता हूँ, क्योंकि देखिए हम पति हैं और जिनकी अपनी निजी पत्नी होती है, असली दुख को वही जान सकते हैं। निजी पत्नियां? जी भैया। 4 पंक्तियां सुनिए, सच्ची बात बता रहा हूँ विनीत भाई, आपको समर्पित करता हूँ। जी 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 बिल्कुल, जी भी सुनेंगे कि लिख कर देता हूँ कागज पे रख लेना, लिख कर देता हूँ कागज पे रख लेना, और रेसिपी भी पूछ के भले परख लेना। सीख लिया सब, मात्र करेले रहते हैं, कुछ दिन बाद उन्हें भी मिलकर चख लेना। कुछ दिन बाद उन्हें भी मिलकर चख लेना। और रसिक जी बहुत लड़ाई रहती है घर पे, मैंने पूछ लिया क्या बात, क्योंकि बच्चे भी नाराज रहते हैं। मैंने बच्चों से पूछा क्या बात, यूँ बोले पापा हमें आपको 24 घंटे देखने की आदत नहीं है। आप पता नहीं रह क्यों रहे हो। श्रीमती जी से पूछ लिया, मैंने कहा भाई जी सब एक रेस्टोरेंट खोल लेंगे, तुम सब्जी बनानी तो सीख ही गए हो। अभी आप सुनो, श्रीमती जी से पूछ लिया मैं नाराज क्यों रहती है, बोली नहीं जिंदगी खास दिखाई देती है, नहीं जिंदगी खास दिखाई देती है, ना जीने की आस दिखाई देती है, और लॉकडाउन में जब से तू घर बैठा है तुझ में दूजी सांस दिखाई देती है। वाह वाह वाह, क्या बात ऐसा है। काम कर दे भाई। और बलजीत जी कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया, शानदार। बलजीत जी कह रहे हैं कि रेस्टोरेंट खोल लेंगे। रामायण महाभारत चला दी मोदी जी ने, और रामायण महाभारत का मेरे घर में असर देखिए कि झाड़ू पोछे लंच डिनर में बिल्कुल करता देर नहीं। खाते ही बर्तन धोता हूँ, अच्छा लगता ढेर नहीं। और रामायण का मेरे घर में ऐसा गहरा असर हुआ कि लॉकडाउन में लंका शक्तिशाली हुई कुबेर नहीं। लॉकडाउन में लंका शक्तिशाली हुई कुबेर नहीं। और अब हरविंदर जी, अब पत्नी के शब्द चुटीले नहीं तीर से लगते हैं। अब पत्नी के शब्द चुटीले नहीं तीर से लगते हैं, और बासी चावल दूध डाल के मस्त खीर से लगते हैं। और पति सभी जो खोट निकाला करते भिंडी तोरी में, अपने हाथ के जड़े भुने टिंडे पनीर से लगते हैं। अपने हाथ के जड़े भुने टिंडे पनीर से लगते हैं। और एक बिल्कुल छोटी सी कविता, उसके बाद अंत करूंगा जी। कोरोना की बात बता दूं रसिक जी, आदमी को घर पे क्या करना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। कविता सुनिए, कोरोना छाप। अच्छा, वाह। घर पे रह के रोटी गोल बनाना सीखो, मटर पनीर आलू का झोल बनाना सीखो, सिलाई कढ़ाई सूट काटना सीख लो, धनिया चूटना सीख लो, दाल छांटना सीख लो। और सीखो के पोछा फिनाइल से मारा जाता है, समझो के जाड़ा कैसे उतारा जाता है। चाय केतली में भी बनती है, लोटे में भी बनती है, आलू प्याज के पराठे भी बनते हैं, पकौड़ी भी बनती हैं। और घरवाली की चोटी गुथो पैर दबाओ, घरवाली की चोटी गुथो पैर दबाओ, खाली पड़े कुछ तो काम आओ। अरे कोरोना से बचते हुए एक ही कर्म होना चाहिए कि घर पे रहना है तो पत्नी सेवा सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए। जब बेरोजगारी मुसीबत में फंसाएगी तो ये घर की ली हुई ट्रेनिंग ही थारा घर बसाएगी। और फिर भी विनीत भाई मजे आ रहे हैं। फिर भी तुमने घर पे नहीं टिकना तो मसाज का मन हो तभी बाहर दिखना। पुलिस वाले बिना बुलाए खड़े हैं, लाठियों को सैनिटाइजर पिलाए खड़े हैं। ऐसी देही तोड़ देंगे कि हरमिंदर जी परमानेंट बाहर जाना छोड़ देंगे। और हाँ, अगर शरीर पे पेट की जेब में पड़ा हुआ अखरोट भी तोड़ देंगे। अगर शरीर पर लाठियों के टैटू बनवाने हों, अगर शरीर पर लाठियों के टैटू बनवाने हों, 2-4 दोस्त भी पिटवाने हों, तो जाओ कूटो पिटो गदर मचा लो, वरना भाई कोरोना है। घर पे बैठो, खुद भी बचो और उनको भी बचा लो, और उनको भी बचा लो। धन्यवाद। बहुत बढ़िया भाई सुरेंद्र कटारिया जी ने क्या शानदार रचना सुनाई, हंसाते हंसाते सारी बातें कह दी और चीन से निपटने के उपाय भी सुझा दिए। खैर दोस्तों, समय है एक ब्रेक का। हम ब्रेक के बाद फिर आएंगे और आपको फिर से हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे, कविताएं सुनाएंगे। तो ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपसे मुलाकात होती है।